हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल द जेके डिलोरोज एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर मैं अपना एक हार्दिक स्वागत करता हूं जेके डिलोरोज एकेडमी के ऊपर। एक नया परिवार जो एक ग्रोइंग एक यूट्यूब चैनल है, और आप सभी का मैं इसके ऊपर स्वागत करता हूं। जितना आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मैं उन सभी के लिए उन सभी को मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट रहे, और इन फ्यूचर आप जो भी आप करना चाहते हैं, जो अब आपकी सोच है, जो भी आप चाहते हैं, वो आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपकी गॉड फुलफिल करेगा। लेकिन चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और करते हैं आज का जो एक लेक्चर है, आज का जो वीडियो है वो किस पर्पस के ऊपर है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन जो आज का जो पर्पस है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ जो कहीं ना कहीं इनजस्टिस दिख रहा है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। और जो इस टाइम JKSSB की क्या सिचुएशन है ऑल ओवर इंडिया में, उनके वो कहीं ना कहीं ट्रेंड कर रहा है। तो वो जो एप्टेक कंपनी है, जो कंडक्टिंग एजेंसी है, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, जो वो भी कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग में है। तो उसके पीछे कारण क्या है? क्या वो एक अच्छे कामों के कारण ट्रेंडिंग में है, या कहीं उनके कुछ सवालिया निशान उनके ऊपर खड़े हो रहे हैं तभी वो ट्रेंडिंग पे है? तो हम उसके ऊपर बात करेंगे आज। तो मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और कमेंट भी करें, और शेयर जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि ये जो वीडियो है और ये जो नई इन्फॉर्मेशन है उन सभी यूथ के पास पहुंच सके जो इस टाइम JKSSB के एस्पायरेंट्स हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो करते हैं शुरू। आज एक जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है उसके ऊपर बात करेंगे। तो आपने एक रिसेंटली देखा होगा कि जो JKSSB ने एक नया एग्जामिनेशन जो कैलेंडर है वो जारी किया है। तो जो नया एक कैलेंडर जारी हुआ है, उसमें उन्होंने कहा कि जो रिसेंटली जो एग्ज़ाम हैं वो कंडक्ट होंगे। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम था, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, वो 16 मार्च से कंडक्ट होने जा रहा है। लेकिन उसके पीछे एक कारण ये है कि अभी तक जो ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख है, वहाँ पे हमारा ये जो केस था, जो हमारे विंकल शर्मा भाई और जो अदर्स हैं उनके साथ जो स्पोर्ट में है, तो उन सभी ने जो एक हाई कोर्ट में एक अपील दायर की थी, और इसके ऊपर पूरी सुनवाई प्रॉपर चली। और उसके बाद अभी जो इसका फाइनल डिसीजन है उसको रिजर्व रखा हुआ है कि फाइनल जजमेंट जो है वो अभी तक नहीं आया। लेकिन उससे पहले ही अपने JKSSB ने एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ दिख रही है, और कहीं ना कहीं एक जल्दी में दिख रहा है JKSSB, क्योंकि पहले भी जल्दी में इन्होंने अपनी जल्दी दिखाई, क्योंकि उस टाइम भी विंकल शर्मा जी जो थे उन्होंने हाई कोर्ट में एक उन्होंने अपील की हुई थी, और उसके बाद वहाँ पे सुनवाई भी चल रही थी। लेकिन JKSSB ने फिर भी एग्जामिनेशन कैलेंडर निकाला, और फिर JKPSI और JEE के एग्ज़ाम जो थी उन्होंने वो कंडक्ट करवा दिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हाई कोर्ट में सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया कि इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को रोकना चाहिए, इसी टाइम रोक दें, और एक कमेटी बैठाएं, वो पूरी जांच करेगी कि आखिर जो एप्टेक कंपनी के ऊपर जो एक सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, आखिर वो क्या सच हैं या गलत हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने कमेटी गठित करने के लिए उन्होंने कहा था। लेकिन JKSSB और जो हमारा जो ये डिपार्टमेंट है, उसने दूसरे दिन ही कोर्ट के अंदर द्वारा अपील की, और डबल बेंच के पास इस मुद्दे को लेकर गए, और उन्होंने इसके ऊपर स्टे दिया, और एग्ज़ाम को कहा कि कंटिन्यू करें। लेकिन एग्ज़ाम कंटिन्यू हुए, और आज तक उसका रिजल्ट पेंडिंग। इतना कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी JKSSB इतना जल्दी में है कि जो नए एग्ज़ाम है, जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो ऑलरेडी एक बार एग्ज़ाम हो चुका है और कैंसिल भी हो चुका है, उस एग्ज़ाम को दोबारा कराने में इतनी जल्दी है, क्योंकि उनको वेट करना चाहिए आई थिंक जब तक कि फाइनल जजमेंट आती है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की। लेकिन उन्होंने एक कैलेंडर जारी कर दिया। तो अभी जो विंकल शर्मा जी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जम्मू कश्मीर का जितना भी यूथ है। आज उनका थैंक्स करना चाहिए हमें उनकी सपोर्ट भी करनी चाहिए। आगे जैसे भी हो सकता है, जितना भी अपने तरफ से हो सकता है, एक लीगल तौर पे उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे जम्मू कश्मीर यूथ और जो एक अनएम्प्लॉयमेंट है उसके ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं कि जो यूथ है वो क्यों पीसा जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो हमें उनकी सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हुआ यह है कि रिसेंटली जो JKSSB और एप्टेक कंपनी जो है वो ट्रेंडिंग में है। वो ट्रेंडिंग किस में है? वो ट्विटर हैंडल के ऊपर वो इस टाइम ट्रेंड कर रही है। कल से ये ट्रेंडिंग जो है वो चल रहा है, टॉप पे आ रहा है बिल्कुल ही। उसका रीज़न ये है कि
जो बहुत सारे जो एग्ज़ाम हैं जो एप्टेक कंपनी ने अलग अलग जो सिटीज़ हैं वहाँ पे जो एग्ज़ाम करवाए हैं, अलग अलग स्टेट के अंदर जो एग्ज़ाम करवाए हैं, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और इसलिए जो है अब इस कंपनी के ऊपर एक जो यूथ है उनकी आवाज़ उठ रही है और ट्विटर के ऊपर वो ट्वीट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट ही कर रहे हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर में खास करके जैसे अब डॉक्टर गर्ग जी हैं, गौरव गर्ग जी हैं, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया। बहुत सारी जो पर्सनालिटीज़ हैं वो सपोर्ट कर रही हैं विंकल शर्मा टीम को, या जम्मू कश्मीर के यूथ की बात कर रहे हैं कि आखिर JKSSB ही क्यों एप्टेक कंपनी को टेंडर देना चाहती है, इन फ्यूचर अगले एग्जाम क्यों करवाना चाहती है। क्योंकि अगर उनको पता है कि ये इसके ऊपर बहुत सारे सवाल निशान खड़े हो रहे हैं, तो आखिर फिर प्रोसेस बाद में वो डिस्ट्रॉय होगा, पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, सिस्टम पूरा दोबारा करना पड़ जाएगा, एग्जाम का प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा, तो इतना लंबा प्रोसेस खिंच जाएगा। तो उसकी ज़रूरत क्या है? आखिर उनको एक सही कंपनी है उसको चूज़ करके उसको टेंडर देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जल्दी है, तो उसके पीछे जो है पता नहीं क्या कारण हो सकता है। लेकिन JKSSB को फाइनल जजमेंट आने तक वेट करना चाहिए। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम कंडक्ट नहीं होना चाहिए जब तक फाइनल एक डिसीजन आता है हाई कोर्ट की तरफ से। लेकिन देखते हैं फ्यूचर क्या होता है। लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि विंकल शर्मा को जितना हो सके उतना सपोर्ट करें, और ट्विटर हैंडल के ऊपर आप ट्वीट जरूर करें, जितना हो सके उतना ट्वीट करें, क्योंकि आप जब टॉप पे लाओगे एक नेशनल मीडिया, नेशनल जो भी एक प्लेटफॉर्म है, उनको पता लगेगा कि आखिर JKSSB क्यों ट्रेंड कर रहा है, आखिर जम्मू कश्मीर का यूथ क्यों दुखी है, उनका एक सही दर्द है वो हर किसी को पता लगेगा। तो इसलिए जितना हो सके उतना आप इस वीडियो को भी शेयर करें, और अपने जितने भी भाई बहन हैं जो भी एक्सपायरेंट्स हैं, जो भी JKSSB एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये कहें कि आप जितना हो सके उतना उतना ट्वीट करें किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। जरूरी नहीं है कि आप ट्विटर के ऊपर ही आप ट्वीट करेंगे, आप किसी भी जो भी आपके प्लेटफॉर्म है, जो भी सोशल मीडिया के आपके प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आप एक हैशटैग चला दें, JKSSB हैशटैग और JKSSB और हैश एप्टेक। अब ये जब ये ट्वीट करेंगे या किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर इस चीज को ट्रेंड में करवाओगे, तो उससे क्या होगा कि एक आवाज जो है वो आपकी सभी के पास पहुंचेगी, आपका जो दुख दर्द है वो सभी के पास पहुंचेगा। तो मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें, और अपने जितने भी आपके भाई बंधु हैं उन सभी को ये कहें कि आखिर जरूरी नहीं है कि उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे नहीं है, अभी उनके बच्चे छोटे हैं, उनके अभी उनके बच्चे जो JKSSB का एग्जाम नहीं दे रहे, तो वो ये चीज़ नहीं कर सकते। देखो इन फ्यूचर आपके बच्चे हैं, उन्होंने भी एग्जाम देना है, तो जब जो इस टाइम बच्चे जो पेपर दे रहे हैं वो भी आपके बच्चे हैं, तो आपको सपोर्ट करनी चाहिए। हाँ, अगर लीगल तौर पे सब कुछ होता है, अगर फाइनल जजमेंट आती है और उसमें एप्टेक को वो दोषी नहीं ठहराते, तो उस टाइम हमें उस चीज़ का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट का फाइनल डिसीजन होगा, हमें उसकी रिस्पेक्ट, और क्योंकि सुप्रीमेसी जो है वो एक जो जुडिशरी है उसकी बहुत सुप्रीमेसी होती है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके ऑर्डर का हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, हमें उसकी पालना ही करनी चाहिए। वो हम इन फ्यूचर अगर वो जो भी जजमेंट होगी हमें उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, उसको हम ये नहीं करेंगे कि ये हाई कोर्ट को हम वो नहीं करेंगे, लेकिन जो भी होगा हम उसकी सपोर्ट में रहेंगे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बस जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी भाई बंधु के साथ। तो मैं अब वीडियो को करता हूँ खत्म। तो जय हिंद, जय भारत।